सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री काकभूषण महाराज की जय, श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। बरस चरि दस वासु, बन मुनि व्रत वैसु आहारु, ग्राम वासु नाही उचित सुनी, गृहि भयहु दुख भारु। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वैश्य धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गोह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहई प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठय बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लहु समहि विधि दीना। तब निषादपति उरु अनुमाना, तरुष सूप मनोहर जाना। ले रघुनाथ ही ठाहु दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गृह सवारी सातरी रसाई, कुश किसल माया मुदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। वह ने इसी बीच पुष्प और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। दोहा। सीय सुमंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्ह रघु वंश मणि पाए पलुट न भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहे सच बहि शोभन मृदु भानी। कछुक दूरी सजी बान रसरासन, जागन लग बैठी विरसन। गुह बुलाई पाहुरु प्रतीति, ठाव ठाव रखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठ उजाई, कटी भाति सर चाप चढ़ाई। सोबत प्रभु ही निहरी निसाधु, भयउ प्रेम बस हृदय विसाधु।
तनु पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखना सन कहाई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरतिपति निज हाथ सवारे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजाकर विरासन से बैठकर जागने का पहर देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमरे में सरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भुवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रत्ने चौबारे, छत के ऊपर बंगले है जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। दोहा। वमय सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जह सब विधि सकल सुबास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधन तुराई, क्षीर फेन मुर्द बिसद सुहाई। तहसिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मुदु हरही। तेसिय राम सथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासा अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, माहि सेवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। रामचंद्र पति सोवे देहि, सोबत मही विधि वामन केहि। सिया रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहा लोगु। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्ववासी मतलब प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपनी प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। दोहा। कैकेय नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनु किन्न, जे ही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसार दुख दिन। कैकेय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की,
जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी, भयउ विषद निषदहि भारी, राम सिया महि शयन निहारी, बोल लखन मधुरा मृदु बानी, ज्ञान बिरग भगति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोगा भल निंदा मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग झालो, संपत्ति विपत्ति कर्म और खालो, धरनी धाम धन पूरा परिवार, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहार, देखिया सुनिया गुनिया मन माई, मोह मूल परमारथ नाही। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारों में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। दोहा, सपने होई भिकारी नृप रंकु, नाकपति होई जागे लाभु, ना हानि कछु तीमी प्रपंच जिय जो। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिया रोसु, काहि विवादी न देया दोसु, मोहनी सबु सवनिहारा, देखिए सपन अनेका प्रकारा, एहि जग जमिनी जगह ही जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जन्य तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई बेबोकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहि, मन क्रम वचन राम पद नेहि, राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, काहि नीति नेति निरूपहि वेदा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें उनको प्रकार के स्वप्न दिखाई देता है। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी है और प्रपंच मतलब माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीवों का जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले
अलख स्थूल दृष्टि में देखने में ना आने वाले अनादि आदि रहित अनुपम उपमा रहित सब विकारों से रहित और भेद शून्य है, वेद जिनका नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जी की स्तुति गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया कुंज निवास कुरु कमादिखल दल गंजनम मनुजाहिराचहु मिली शोभरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जान तरावरो एहि भांति गोरी शीस सुनिशिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। दोहा भगत भूमि भूसुर सुर विसुर हित लागी कृपाल करत चरित धरु धरि मनुज तनु सुनत मीटे ही जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मीट जाते हैं। मास परायण 15वां विषय। जय जय श्री सीताराम।